बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है कॉजेटिव वर्ब्स। कॉज का मतलब होता है वजह बनना। तो कॉजेटिव वजह बनने वाली, तो कॉजेटिव वर्ब्स का मतलब क्या हुआ? वजह बनने वाली वर्ब्स। अब वर्ब क्या है? एक्शन वर्ड है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कॉजेटिव वर्ब्स ऐसी वर्ब्स हैं जो किसी काम की वजह बनती हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? कॉजेटिव वर्ब्स आर वर्ब्स दैट आर यूज्ड टू इंडिकेट दैट सम पर्सन कॉज्ड सम अदर पर्सन डू समथिंग फॉर हिम। इसका मतलब ये है, कॉजेटिव वर्ब्स ऐसी वर्ब्स हैं जो इस्तेमाल होती हैं जाहिर करने के लिए कि कोई शख्स वजह बन रहा है कोई काम करने के लिए उस पहले शख्स के लिए, जो वजह कोई शख्स किसी दूसरे शख्स से काम लेने की वजह बन रहा है, या जो कोई दूसरा शख्स पहले शख्स के लिए काम करने की वजह बन रहा है। ये कॉजेटिव वर्ब्स हैं। तो अब कॉजेटिव सेंटेंसेस कौन से हुए? The sentences in which causative verbs are used are called causative sentences. वो फ़िक्रात जिनमें causative verbs इस्तेमाल होती हैं उनको हम causative sentences कहते हैं। उर्दू की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं तो समझने में आसानी होगी। असलम ने अकरम से ख़त लिखवाया। अब असलम ने ख़ुद काम नहीं किया, ख़त लिखने वाला कौन है? अकरम है। तो लिहाजा ये कॉजेटिव है। क्यों? असलम ने अकरम से काम करवाया है। एक सेंटेंस ये भी बन सकता था यहाँ पे, वो कॉजेटिव नहीं है। असलम ने ख़त लिखा। अब असलम ने ख़त लिखा, खुद काम किया, ये कॉजेटिव नहीं है। कॉजेटिव वो है जो वो काम करवाएगा। असलम ने अकरम से ख़त लिखवाया। अली ने आसफ़ को इम्तिहान देने की इजाज़त दी। ये अली इजाज़त दे रहा है। अहमद कपड़े सिलवाता है। उस्ताद साहब ने बच्चों की सवाल हल करने में मदद की। असलम ने अपने मैनेजर से उससे ख़त लिखवाया, किसी बंदे को। अब ये 5 किस्म के सेंटेंसेस हैं, हर एक में एक कॉजेटिव वर्ब यूज़ होनी है। तो वो कॉजेटिव वर्ब्स के हिसाब से ही मैंने सेंटेंस बनाया है। अब देखिए कौन कौन से हैं। कॉजेटिव वर्ब्स आर मेक, let, get, help and have। ये कॉजेटिव वर्ब्स हैं। अब कॉजेटिव वर्ब्स इस्तेमाल कैसे होती हैं? आसान सा फार्मूला है, पहले देखें क्या है। असलम ने अकरम से ख़त लिखवाया। असलम मेड अकरम राइट ए लेटर। अब यहां पे देखें ज़रा, असलम जो है ये काम करवाने वाला है। अब असलम मेड अकरम राइट अ लेटर, जो मेक है उसका पास्ट सेकंड फॉर्म जो मेड है। असलम ने अकरम से ख़त लिखवाया, पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट में हम सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। अगर यहाँ पे ये होता असलम अकरम से ख़त लिखवाता है, तो ये होना था असलम मेक्स अकरम राइट अ लेटर। अगर यहाँ पे ये होता असलम अकरम से ख़त लिखवाएगा, तो ये होना था अकरम विल मेक, असलम विल मेक अकरम राइट अ लेटर। तो ये तीनों ज़मानों में जा सकता है। केयर किस चीज़ की करनी है? यहाँ पे आपने कंफ्यूज होना है। यहाँ पे जो राइट है इसके साथ अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं वो टू लगा देंगे। टू नहीं लगेगा, कॉजेटिव में कहीं भी टू नहीं आएगा। तो क्या बनेगा? असलम मेड अकरम राइट अ लेटर, ना के टू राइट अ लेटर। टू राइट अ लेटर नहीं आएगा। इसी तरह नंबर सेकंड सेंटेंस देखें। अली ने आसफ़ को इम्तिहान देने की इजाज़त दी। ये दोबारा से पास्ट का ही है, चलें करते हैं। सेकंड क्या है? अली ने आसफ़ को इम्तिहान देने की इजाज़त दी।
अली लेट आसिफ टेक एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे आपको पता है लेट की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी सेम है। एक्सक्यूज मी जी। अली लेट आसिफ टेक एग्जामिनेशन। अली ने आसिफ को इम्तिहान देने की इजाज़त दी। यहाँ पे दोबारा टू नहीं है और ये लेट सेकंड फॉर्म है। अगर हम इसको यूं करें, अली आसिफ को इम्तिहान देने की इजाज़त देता है, तो क्या बनेगा? अली लेट्स आसिफ टेक एग्जामिनेशन, राइट। और अगर फ्यूचर में जाएं तो क्या होगा? अली विल लेट आसिफ टेक एग्जामिनेशन। अब नंबर थर्ड है अहमद कपड़े सिलवाता है। अब यहाँ पे हमें वो काम करने वाले का नहीं पता। अहमद ने कपड़े सिलवाए हैं लेकिन हमें पता नहीं है किस से सिलवाए हैं। बाकी ये जो ऊपर वाले दो सेंटेंसेस हैं इनका तो हमें पता है कि काम करने वाला असल में कौन है और करवाने वाला कौन है। अब यहाँ पे हमें काम करने वाले का नहीं पता। जब हमें इसका पता नहीं है तो यहाँ पे हम गेट इस्तेमाल करेंगे जी। तो क्या बनेगा? अहमद गेट्स हिज क्लोथ्स स्टिच्ड। अब यहाँ पे वेरिएशन आ गई है, गौर करें। यहाँ पे हमने जो वर्ब यूज़ की पहले वो फर्स्ट फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है। यहाँ पे इसकी थर्ड फॉर्म ही आएगी, फाइनल है। गेट के साथ जब भी आप पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे तो जो एंड पे वर्ब आएगा वो क्या होगा? थर्ड फॉर्म होगी उसकी, जिसको हम ये आई थिंक सो पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है। अगर हम अंग्रेज़ों की ज़ुबान में बात करें, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो हमने अपने तौर से लगाया हुआ है। नंबर 4 है उस्ताद साहब ने बच्चों को सवाल हल करने में मदद की। अब यहाँ पे हेल्प आएगा, मदद की पास्ट है। द टीचर हेल्प्ड, पास्ट है, सेकंड फॉर्म लगेगी। हेल्प द चिल्ड्रन, हेल्प चिल्ड्रन सॉल्व सम्स। अब यहां पे आप देखें ज़रा, हमने हेल्प लगाया, हेल्प के बाद भी जो इन्फिनिटिव का टू है वो नहीं आता। हमारा इशू ज़्यादातर यहाँ पे बनता है, टू नहीं आएगा। और आपने भी मैक्सिमम केयर करनी है, जब आप यही करेंगे तो टू ऑटोमेटिकली अंदर से आवाज़ आती है, टू लगता है, हालांकि वो अंदर से आवाज़ गलत होती है, तो एहतियात करनी है। अब आ गया असलम ने, नंबर 5 सेंटेंस है। असलम ने अपने मैनेजर से उसे ख़त लिखवाया। अब यहाँ पे मैनेजर उसका पेड नौकर है, सर्वेंट है उसका, मैनेजर सैलरी लेता है। जब कोई सैलरीड पर्सन से आप काम करवाएंगे या जिसको आपने हायर किया हुआ है, तब आप हैव का इस्तेमाल करेंगे जी। तो ख़त लिखवाया पास्ट है। अब हैव का पास्ट क्या होता है? हैड। असलम हैड his manager write a letter to him। ये बनेगा जी सेंटेंस आपका जी। अब यहाँ पे क्या आएगा? हैड क्यों आया? क्योंकि हमने पास्ट करना है और पास्ट हैव की सेकंड फॉर्म क्या है? हैड। हैड थर्ड फॉर्म भी हैड है, तो ये हैव की सेकंड फॉर्म हमने यूज़ की है क्योंकि सेंटेंस हमारे पास क्या है? पास्ट है। अब एक बात तो यहाँ पे तय हो गई कि गेट के साथ क्या आएगा? थर्ड फॉर्म आएगी, इसको आपने ज़हन में रखना है। और बाकियों के साथ सादा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी दूसरे हिस्से में।
एक हमारे पास सब्जेक्ट पहला है और जो दूसरा सब्जेक्ट है, दूसरे सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब इस्तेमाल होगी वो होगी सिंपल फर्स्ट फॉर्म होगी विदाउट टू। इन्फिनेटिव का जो टू है उसको हमने उड़ा देना है। राइट जी। अब इसके साथ एक दो एग्जांपल्स और ले लेते हैं। नंबर 6 पे, अली रोज़ाना खाना पकवाता है। अब क्या होगा जी? नंबर 6 पे अली, हाँ जी, खाना पकवाता है, ये नंबर 3 सेंटेंस के इक्वल है। अब क्या होगा? हमें तो नहीं पता वो किससे पकवाता है, लिहाजा क्या आएगा? गेट्स आएगा। अली गेट्स फूड कुक्ड डेली। ले जी, आज के लिए इतना ही है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर उसको हाईलाइट करें और कोशिश करूँगा कि मैं उसका जवाब दे सकूँ। थैंक यू।